पहली बार आज मैं जा रही हूँ मौसी और मौसा जी को मिलने। अम्मा आप रुकी तो नहीं ना, इतना बोला आपको। बाबूजी बन गया। अम्मा नमस्ते। ये आते नानी के पास। अब जानिए आपका नंबर आ गया। मौसी जी नमस्ते। गरम कर लो भाई, ये तो मेरी दोस्त है। ये देख लो हमारे गांव वाला घर। देखो राधा कितनी क्यूट है। राधा क्या भाई है हमारे गांव की भी। काफी दिन से अम्मा जी हमारे साथ थी तो अब इतना बुरा लग रहा है। इतना मन लग रहा था, रात को बैठते थे बातें करते थे। गोलू गोलू से बच्चा। दादी से मिलो, दादी इमोशनल हो गई यार। क्या हुआ अम्मा? कि तुम जा रहे इसलिए इमोशनल हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो फाइनली शादी के बाद पहली बार आज मैं जा रही हूँ मौसी और मौसा जी को मिलने। मैं उनके घर कभी नहीं गई। मैंने उनको मतलब फोटो में देखा है और एक दो बार वैसे देखा है, लेकिन मुझे पहचानी है। माँ तो अभी रिसेंट मिली थी, तो आज मैं पहली बार जा रही हूँ। तो गाइज एक चीज और बताती हूँ कि अभी पहले हम नाना नानी के पास जाएंगे। नाना जी ने सुबह से 2 फोन कर लिए, मतलब पिताजी ने, तो उनको मिलेंगे। वहीं पे मैं अपना कुछ रेडी नहीं होकर जा रही, कुछ नहीं कर रही, वही जाके चेंज करूंगी। और अम्मा एक चीज बताओ, अम्मा आपने मुझे बोला था सुबह जल्दी उठना, मैं जल्दी उठ के मेरे सारे काम तैयार भी होगी जल्दी। हाँ, तो आज मैंने लेट नहीं किया ना, बिल्कुल। मेरा सामान ये पैक रखा हुआ बहुत देर का। माँ भी रेडी है, चौरे भी रेडी हो गए, बस विवेक मुंह धो रहे हैं, फिर हम लोग चल रहे हैं ना। और अम्मा ने ना सुबह बोला कोई तो सामान था वो, हाँ एक तो ओट्स और एक वो हॉट बैग। तो अम्मा हमें ऐसे बात कर रहे थे, मैंने कहा हॉट बैग है। अम्मा बोली अरे ये तो मुझे चाहिए था। मैंने बोला प्री ऑर्डर करते, तो अम्मा को लगा अभी कैसे आ जाएगा, तो अम्मा आ गया ना जल्दी आ गया। सो पहले अम्मा को जाना है नाना नानी को मिलने, फिर अम्मा को लेके मौसी के यहाँ, फिर जाना है उसके बाद गांव में। और बड़ा लंबा ट्रिप है आज वाला। तो यू भी घर पे है, पापा घर पे है, अंती का घर पे है, बाकी हम सब जा रहे हैं और जतिन भैया भी घर पे हैं। अम्मा आप रुकी तो नहीं ना, इतना बोला आपको। बाबा जी को मना तो नहीं पाई ना आप कुछ दिन और के लिए? ज्यादा लंबा से बाहर हूँ ना, ज्यादा दिन से इसलिए नहीं मना। कितने महीने से हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया अम्मा? 3 महीने में आई मैं और 1 महीना अब यहाँ आए हो गया, मतलब जगह जगह। बताओ अम्मा रुकी तो नहीं आपके कहने से? मेरी बात सुनो, तुम सारी बात छोड़ो, तुम्हारी बात तो मैं मजा नहीं जो मेरी बात तो मैं मतलब मैंने पहले जीन्स पहनी जो कि थोड़ी फटी हुई थी। माही कहती तेरे बाबा जी, मैं अंदर गया निकाल के दूसरी पहन गया, उसमें पॉकेट ज्यादा थी, फिर साथ शर्ट पहना था वो मैच नहीं हो रही। अम्मा ने बोला अब तो मुंह मजेदार नहीं लगा, मतलब फिर मैं अंदर गया, फिर मैं पूरी पैंट शर्ट पहन के आया जैसे मतलब प्रॉपर जो बाबा जी को और अम्मा को। अम्मा ने कहा हाँ मेरा भाई कितना सोना लग रहा है। अम्मा कहती नजर ना लग जाए अब। तो फिर मैं समझ गई ये थी। आपके अंदर जाने के बाद अम्मा ने बोला अगर माँ बाप पहना लेना इतनी फटी हुई पैंट फिर नहीं जाकर पहनते। अम्मा ये पहनते इसलिए मुझे सही लगता है, मुझे कंफर्टेबल लगता है। नहीं अगर कोई और हमारे घर पहन के आ जाए। मैं पैंट शर्ट में प्रॉपर हो गया, बाबूजी बन गया। सुनो ये तो पिताजी बोलते जब भी फटी पैंट पहन के चले जाओ। मेरे पे तो वो काजल वाजल का काम अच्छा लगाना, नूर नजर का लग जा मेरा तो पटवारी सा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। अम्मा जब हम वहाँ जाते हैं ना पेचंडा भी, पिताजी हमेशा फटी पैंट देख के कहते भाई तेरे पास पैसे नहीं है पैंट लेने के। यहाँ पर मैं क्या तू आते भी नहीं मेरे भाई से ढंग की पहन, मेरा पजामा पहन ले। नहीं एक दिन पिताजी कह रहे अम्मा को इसके अंदर वो लगा दे, कपड़ा लगा के सिल दे इसको। तो गाइस चलो अब जल्दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया। सो गाइस हम लोग फिलहाल मामा जी के यहाँ आ चुके हैं। हमने मिल भी लिया। ये कमरा कब बना इधर वाला? ये कई साल का बना हुआ है। अम्मा नमस्ते। नमस्ते। ये आते नानी के पास आ गई है भाई। नमस्ते। देख लो भाई साहब, आते ही इन्होंने जानवी को पकड़ लिया। पहले ऐसे आते ही ये हमें पकड़ते थे, फिर राजा हुआ राजा को पकड़ते थे, अब जानवी का नंबर आ गया। अब जानवी आपका नंबर आ गया। फिरोक वाली गुड़िया कहाँ से आ गई? तो भाई साहब 2 बार हंसती नहीं है, एकदम इसको इसकी आती है। और हम अम्मा पिताजी से मिलके हम लोग निकल चुके हैं फिलहाल मौसी के यहाँ के लिए। और काफ़ी टाइम बाद, लगभग 12 साल बाद मैं भी जा पा रहा हूँ मौसी के यहाँ, क्योंकि बीच में इतना बिजी रहे, इतने सारे काम, इतनी जगह भागा दौड़ी है वो। और जब भी कभी मिलने का होता था, कभी तो भाई आ जाता था मिलने के लिए, जैसे बेबी शावर पे आए थे लोग, तो मिलना हो ही जाता था। लेकिन घर में कभी नहीं जा पाया, लगभग 12 साल तो मुझे भी हो गए। एंड अभी फिलहाल ये था सीन, मामा जी मामी जी भी आज घर पे नहीं थे, तो इतना अजीब सा फील हो रहा था। बिकॉज जब आते हैं हमेशा, आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं कि मामा मामी ना हो, वो लोग देहरादून जा रखे हैं। कल हम लोग को भी देहरादून जाना है। क्यों, क्या
कब कैसे होगा वो सब आप लोगों को कल के ब्लॉग में पता लगेगा। तो अभी हम निकलते हैं और अम्मा जी से भी व्लॉगिंग करनी आ गई। अम्मा को भी सारी बात पता लगी, कह रही भाई कल ही बताएंगे। चलते हैं। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते 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 दीदी नमस्ते। दाल गरम कर लो भाई, भूख लग रही है। हाँ जी कैसे हो आप? ये तो मेरी दोस्त है। दोस्त से नाम तो मेरी दोस्त बन गई थी ना लास्ट टाइम दोस्त। जीजू कहाँ मेरे किधर है? चला जा। सो गाइस मैं आ चुका हूँ फिलहाल गाँव में और ये देख लो हमारा गाँव वाला घर। मैं बाबा से मिल लूँ मैं एक बार इधर को क्या? तो भाई ये देख लो आप, आगे बाबा तो इधर ही आगे ले। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बाबा नमस्ते। ठीक है भाई। ये देखो राधा कितनी क्यूट है राधा। अम्मा से मिली 4 महीने लगभग बाद। ये देखो गाइस यहाँ पे कितना अच्छा लगता है। ये भी करा रखा बाबा जी ने, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप, पद्मिनी, विद्युलता, हाड़ी रानी और यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है। वाह, पॉज करके पढ़ सकते हो आप लोग। ये आर्य समाज मंदिर है। साइड में हवन की तैयारी चल रही है। आज हवन होगा की उसकी तैयारी चल रही है। अरे क्या भाई है हमारे गाँव की भी, मतलब जब भी हम यहाँ आते हैं मज़ा आ जाता है भाई। मज़ा आया ना? सुंदर तो होते यार, शांति बहुत है। और अम्मा जी को छोड़ के हम लोग आ चुके हैं। यह है पूरा महादेव टेम्पल भाई, जहाँ पे सावन में ओए आदमी आदमी होता है। और अब देखो कोई नहीं, खाली पड़ा है पूरा मंदिर। यकीन करेगा तू कि उस टाइम यहाँ पे इतनी भीड़ होती होगी? अब देख ले तो सीधे जा रहे हैं। चल डरता भाई, यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं होती। तो भाई ये मतलब आप लोग देख नहीं सकते मंदिर में है, मतलब उस टाइम पे क्या हालत रहती है। अब देख लो कोई भी नहीं है फिलहाल यहाँ। सो गाइस अभी अम्मा जी को छोड़ के गाँव में हम लोग निकल चुके हैं और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, काफी दिन से अम्मा जी हमारे साथ थी तो अब इतना बुरा लग रहा है। जैसे उन्हें छोड़ के निकला और मतलब मैं जैसे घर से निकला तो बैक मिरर में अम्मा जी दिख रही थी। बाबा जी पहले चले गए अंदर, अम्मा जी बाद में गई। वो बेचारी ऐसे देख रही और मतलब मुझे इतना गंदा सा फील हो रहा था, अजीब सा फील हुआ। मैं यार इतना मन लग रहा था। रात को बैठते थे, बातें करते थे, सुबह उठते थे तो अम्मा जी की आवाज आनी शुरू रहती थी। फिर बीच बीच में जैसे टाइम मिलता था उनके साथ बैठते थे, बहुत सारी बातें करते थे। रात को एक दिन मैं रूम में गया, लगभग 2:30-3 बज रहे थे। तो उससे पहले अम्मा जी हमारे पास से उठ के रूम में अपने सोने के लिए गई थी। जैसे मैं रूम में गया तो एकदम से उन्हें देखा कि विवेक आ रहा है। तो उन्हें बेटा मैं सोई नहीं अभी, कभी तो सोच रहा हूँ मैं सोगी। फिर मैं अम्मा जी के पास बैठा, फिर हम लोगों ने सुबह तक, माँ भी, खुशी भी, मैं भी, तीनों बैठे सुबह तक। फिर हम लोगों ने बातें करी। तो अब इतना बुरा सा लग रहा है कि यार घर जाएंगे इतना खाली खाली लगेगा अम्मा जी के बिना। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी लाइफ ऐसी है भाई, ऐसे टाइम निकल जाता है, ऐसे काटना पड़ता है। और लेकिन मैंने अम्मा जी को बोला था कि प्लीज प्रॉमिस करके जाओ कि आप जल्दी हमारे पास आओगे दोबारा से। बाबा जी अकेले हैं यहाँ पे यार, अगर बाबा जी अकेले ना होते तो फिर तो पक्का वो हमारे पास रहा करती और ज्यादा टाइम के लिए। लेकिन बाबा जी का खाने वाने का सारा सिस्टम खराब हो जाता है, इसलिए अभी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। भाई साहब एक गिलहरी का बच्चा था और इसको ना मतलब और बच्चे भी थे, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से बचा लिया मौसी औरों ने। और अब इसको हाथ से दूध पिला रहे। वाह वाह भाई लग जाएगा देख के गिला थोड़ा सा। और देखो दीदी ने पकड़ा दिया, और देखो हाथ कैसे पकड़ा चम्मच से। देखो चम्मच कैसे पकड़ ली इसने हाथ से। अभी इसके बाद देखियो ये कैसे लेगी। राजा आप देखना दीदी कैसे लेगी। ये तो सभी चंड सब घर में तो चंड से यही है। दे दी उसके हाथ में, दे दी एक बार पीले छक गया था भाई साहब। इसको इसी ने पहले इसने दूध पिला दिया था। हाँ हाँ दोपहर मेरे सामने की बात है। बाबू ले 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 बेटू ले ले। पी लिया इतना बहुत दिखा दो भैया। राजा को दे दिया। नहीं नहीं वो डर जाएगा बेटा उससे। यार इसके बाद मैं लेके देखूंगी लिया जाएगा। क्या है तो ले लोगे। अभी नहीं रुको। देख उसकी डेयरिंग काम पे रखिए। ये मेरे को ना कैसे दिक्कत है, मेरे को हल्की गिल चीज इतने डेयरिंग काम करे इसको। देखो मौसी ने भी ले लिया। ये तो फिर चीज पे सारे पे घूमेंगे बच्चे। चावल का दाना ऐसे पकड़ के खाएगा। इसका क्या नाम रखा है? चीकू। भाई दुनिया कुत्ता पालती है, बिल्ली पालती है। देख मारे वालों ने मुझे एक चीज इसकी रानी, चलो दीदी ने तो पाल रखा है। ये तो अभी पैदा हुई थी थोड़ा टाइम पहले। ये तो बाबू चीती है, ये इसके जीन्स के अंदर है। क्या बेटा मुझे चूहे से दिक्कत है। और ये चूहे ले लो ले लो। अरे नहीं वो कुछ नहीं करेगा, हिम्मत रखियो, छोड़ना मत बस एकदम। हाथ रखो टाइट करके, हिम्मत करके। हाँ यहाँ जाओ दीदी। छोड़ दे वो मेरे को भरोसा नहीं हो। पी ले, डर क्यों रही है आप? बट समय बिताना चाह रही है। चलो 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 बस। हाँ बस बाबू हिम्मत रखो, हाथ में ले लो ऐसे टाइट करके। लेके दिखा तो मैं ले लूंगी। हिम्मत बनाए रखो। अरे बस बहुत सॉफ्ट सा है, बस पंजे से लगेंगे आपको एक बार।
चू चू करने लगा, नहीं आदमी हाथ को पहचान लिया। बोलने लगा, देख कितना बेचैन हो रहा है एकदम। ले ले बेटा ले ले, मत कर। शाबाश, इतनी बड़ी बड़ी ट्राई कर ले तू। शाबाश। निकल गया एक सेकंड ना, इसका मुंह हल्का, पता मुझे चूहे से दिक्कत है बहुत ज्यादा, इसका मुंह चूहे जैसा है। नहीं नहीं यार ले लो, कुछ नहीं है, थोड़ा गिली, थोड़ा क्यों बोला है गुलगुला सा टाइप। कुछ चुमाई है बिल्कुल। उनकी गोद में छोड़ साथ कितना वो कर रही है, आप इन्हें डेयरिंग काम करते हो, ले लो ना। पकड़ लो ना, पकड़ लो उसको। समझ तुझे राइड करनी है जो बड़े वाली। पहले आप पकड़े हो, मैं हाथ लगा दूं, तुम अब इसको लगाओगे अपना बेस बना रही। बेस मस्त कह रही, बेस बना रही पहले। ले लो बस 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 बस, गोलू गोलू से है बस। गुलगुला सा लग रहा है ना बिल्कुल। नहीं आते वफादार हो नहीं, एक आवाज पाना है चक्की। आओ चलो चलते हैं ना। ये मौसी लाई है, मौसी। ये क्या है दीदी? ये वो पहली बार आए ना हम सब लोग। मौसी, सब लोग बोल रहे थे कि आप मौसी से इतने टाइम बाद क्यों मिले। मैं कहा हमारी मौसी फॉरेन में रहती थी, अभी अभी आई है। गाइस देखो, मौसी हमारी फॉरेन में रहती थी, अभी अभी आई है। और ये बता रहा है कि मौसी का फेस माँ से ज्यादा मिलता है कि तो दूसरी वाली मौसी से। आपके अकॉर्डिंग किससे? सारी मम्मी और सब एक जैसे कल है, बड़ी मौसी को छोड़ के ऐसा लगता है कि सारी एक ही लोड से निकली है, एक ही लोड से प्रिंट है ये सारा। लेकिन मौसी ने बोला कि मैंने माँ को ऐसे छोटी सी को बहुत खिलाया। मैं बहुत माँ में और आप में कितना फर्क है उम्र में? मौसी बेटा जो समझ 3 साल और 5.5 साल, 5 साढ़े 5 साल का फर्क है। बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल अंडा सफेद एग। तुझे ले बेटा। मौसी ने तो लिख के भी रखा है। वाह। ये मेरे मौसी लाओ, आशीर्वाद भी दे दो मुझे, लाओ प्यार के साथ। बस यही दे दूँ बेटा, नहीं खड़े खड़े मेरा बच्चा। ओ भाई ओ ऐपदारी से देखो गाइस, इसे देख लो गाइस, अपना सामान इसने निकाल के पहले ही बाहर रख लिया। ये राजा का था, ये तो गलती से दे दिया शायद। नहीं दे दे मौसा देगा। हाँ मौसा जी ने दिया ना। अच्छा, मतलब ये मौसी ने अपनी तरफ से दिया, मौसा जी ने। एक ही तरफ, एक ही घर में। तूने दिए दोनों बच्चों को। ये मैंने दिया। ये क्या हो रहा माँ? हाँ बहुत बढ़िया हो रहा। आके ये मेरी तरफ से, मौसा की तरफ से हो, दीदी की तरफ से हो। ओ मौसी ने देखियो क्लिप और वो सब लगा के दिया, देखो। अरे ये तेरी साड़ी, गाड़ी में बैठ तो करूँगा। दो ना लग रहे हैं। साड़ी तो पहनती भी नहीं हो। साड़ी मौसी ने दी तो पहन लूंगी ना। दिए जाते हैं। अच्छा, दो ही दिए जाते हैं, मुझे पता नहीं था। ये माँ का क्या मेरी हाँ और अत्ते दी। माँ ने भी मार लिया। अब तक बेटा तेरे इसका मसाइज नहीं। अरे नहीं मौसी, आपने कह दिया तो नहीं, बहुत है, टेंशन ना लो आप। इमोशनल होगी यार दादी, तो इमोशनल होगी यार। यार अम्मा यार दादी से मिलो, दादी इमोशनल होगी यार। क्या हुआ अम्मा? कि तुम जा रहे इसलिए इमोशनल हो गई। भाई साहब गाड़ी में एक छोटा बच्चा है और बेस की आवाज़ से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि गाड़ी कैसे कर रही है। समझ रहे हो आप गाड़ी कैसे कर रही है? तो मतलब प्रशासन क्या ही करेगा, क्या ही मैनेजमेंट करेगा, कुछ भी कर रहे हैं लोग जो इनके दिल में आ रहा है। गाड़ी ऐसे कर रही है कि छोटा बच्चा गाड़ी में है। कितने छोटे बच्चे होंगे जो आसपास को निकलेंगे। अब देखो मतलब हमने शीशा उतारा है, वो अगर वो ना उतारते तो शीशे टूट भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत पागल है इस देश में भाई, आज अनाउंस कर रहा हूँ, देख लो आप। मतलब मर जाए कोई मरीज हो, कोई पेशेंट हो, आसपास हॉस्पिटल हो, बम 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 बम। अरे भाई तुम एंजॉय करना हो कैसे और कर लो। मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस करा, इतनी तेज गाड़ी हिल रही थी, मेरा घुटना इस पे ना मेरे दिल तक जा रहा था बच्चों के। अरे बाबू जब रुड़की आते थे ना डीजेस पहले, अब तो अलाउड नहीं है सिटी के अंदर ही है, यहाँ भी चल रहे हैं लेकिन प्रॉपर शहर में। बताओ आप, ठीक है पहले क्या होता था जब ये गोल चक्कर से निकलते थे ना तो हमारे यहाँ तक फील होती थी, तो गोल चक्कर वाला को क्या होता होगा सोच के देखो। आज मौसी के पास से आई तो मैटर हो गया, तो बता रही है सबको क्या और क्या हो गया? क्या मैटर हो गया बताइए भैया को। अब बताइए मैटर बताओ जल्दी, क्या हो गया भैया को? हाँ और बताओ क्या हुआ? हाँ गाड़ी से गई थी। अच्छा बस निकली मुंह देख। सो हम लोग मौसी के यहाँ से आ चुके हैं और अब खाएंगे खाना, उधर जमाना, तभी खा पाऊंगा ये सारा खाना, क्योंकि तो मेरा नाम है अमित खुराना। वैसे तो मैंने बहुत खाना खा रखा है, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं डिनर नहीं करूंगी तो मेरे को वो हो जाएगा रात को। ये कह रही मैं भी खाऊंगी, मैं घेवर खाऊंगी। घेवर खाएगा?
गेवर लाए को हैं लायो लाए हो भाई खिलाओ भाई पहला वाइट मेरे मुंह में जाना चाहिए ये भी कुछ कह रही है आपको जानू, मेरी डैड